ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 20 से 26 नवंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब एक एक करके बात करेंगे क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह। और जब आप राशिफल सुनते हैं, पुनः आग्रह करूंगा कि शुरू से सुना करें, तो बहुत से क्वेश्चंस आपके होंगे ही नहीं। बार बार बोलता हूं कि यह सामान्य आधार पर है और इससे कोई अंतिम निष्कर्ष आप ना निकाला करें, क्योंकि आपकी जो वर्तमान स्थिति होगी उसमें आपकी दशा, अंतर्दशा, परमानेंट कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, इन सभी चीज़ों को जो है वो देख करके ही तब डिसीजन लिया जाता है और उसी का वास्तविक जो है वो परिणाम आता है। तो आपको चाहिए कि आप जब कोई विशेष परिस्थिति हो, बड़ा कोई डिसीजन लेना हो या कंफ्यूज हो अपनी कुंडली को लेकर के कि राशिफल लोग सुन रहे हैं, राशिफल में तो ऐसे बता रहे हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली ठीक नहीं है या वर्तमान में आपकी दशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जिसको जानने, समझने और उस पर कुछ काम करने की आवश्यकता है। 100% तो ठीक नहीं होता, लेकिन एक रास्ता मिल जाता है ज्योतिष से कि आप उसको कैसे ठीक करें, और कई बार बहुत सी चीज़ें ठीक हो भी जाती हैं। तो आपको चाहिए कि आप उन चीज़ों को देखकर समझकर तब आगे बढ़ें। अब सीधी बात करते हैं राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो सप्ताह का जो प्रारंभिक हिस्सा है, इसमें थोड़ा आय को लेकर के आपको चिंता उत्पन्न हो सकती है। मानसिक चिंता, इनकम जो है वो देने की संभावना बना रहा है। इसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में समय सामान्य से बेहतर है और लिए हुए निर्णय जो है वो सार्थक होंगे। अब सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें यात्राएं, लेकिन यात्राओं में कष्ट और हानि का योग बन रहा है, तो सावधान होकर के यात्रा करें। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो सुखद परिणाम देने वाला, बहुत से शुभ समाचार को देने वाला, पारिवारिक जीवन में सुख संपदा को बढ़ाने वाला प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा सेहत का ध्यान आपको लगातार मैं बोल रहा हूं। जो लोग रेगुलर राशिफल नहीं देखते हैं, अगर आज पहली बार देख रहे हो तो उनको बता दूं कि सेहत का ध्यान आपको अवश्य रखना है। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में कार्य क्षेत्र में कुछ मानसिक तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां भी आप काम करते हो वहां कुछ न कुछ मानसिक तनाव और वहां के कारण मन आपका दुखी हो, इस प्रकार के संकेत सितारे दे रहे हैं। करीबी लोगों के कारण आपके कामों में व्यवधान उत्पन्न हो, ऐसी संभावना बन रही है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें आय संबंधी कुछ उद्विग्नता, कुछ मानसिक कठिनाई, कुछ अशांति, इनकम से संबंधित कुछ न कुछ चीज़ें जनरेट होती हुई दिखाई दे रही। हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, बौद्धिक क्षमता बढ़ी चढ़ी रहेगी, आत्मबल भी बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन कुछ न कुछ कार्यक्षेत्र में तनाव और कुछ इनकम से संबंधित कुछ न कुछ कठिनाई आपको हो, ऐसी संभावना बन रही है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें सुखद यात्राओं का योग है और यात्राओं से लाभ हो, इसके संकेत सितारे दे रहे हैं। आप इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पारिवारिक कामों से घर से कहीं दूर जाने की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। जमीन जायदाद के मामले में निवेश सप्ताह के अंत में अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में भाग्यवश कुछ हानि का संकेत मिल रहा है, तो थोड़ा सोच समझकर अगर कहीं किसी ट्रेडिंग के काम में है, कहीं कुछ ऐसे काम में है जहां भाग्य का केवल साथ होता है, तो आपको चाहिए कि सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी सावधानी बरतें। मध्य भाग जो है वो कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ उलझन, परेशानी, कठिनाई उत्पन्न करे, लेकिन कार्य व्यापार से संबंधित यात्राओं का योग भी बना रहा है मध्य भाग। अंतिम भाग में आय में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी और बचत के बल पर अपनी इनकम को और बढ़ाएंगे, यानी सेविंग, कहीं निवेश अगर करना हो आपको तो उसके लिए सप्ताह का अंतिम भाग अच्छा संकेत दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। मानसिक शांति आपके लिए बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में भी कुछ न कुछ शुभता दिखाई दे रहा है, लेकिन पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति में आपका धन और समय नष्ट हो, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो भाई स्वास्थ्य को लेकर के सप्ताह के प्रारंभ में बहुत सावधान रहिएगा। कुछ न कुछ छोटी मोटी समस्या उत्पन्न हो, ऐसी संभावना बन रही है। विशेष करके जल से संबंधित और श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। जो लोग इससे पहले से पीड़ित हैं उनको और अधिक कठिनाई हो सकती है। थोड़ा जल से सावधान रहिएगा और श्वसन तंत्र से संबंधित अगर समस्या है तो अपनी थोड़ी विशेष अपना ख्याल रखिएगा। सप्ताह का जो
मध्य भाग है उसमें केवल भाग्य भरोसे कोई काम ना करें और सप्ताह के अंतिम भाग में काफ़ी सुखद परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, कोई शुभ सूचना, पद कार्य में वृद्धि और व्यापार में वृद्धि का बहुत अच्छा योग बन रहा है। सप्ताह के अंतिम भाग में कोई न कोई सुखद समाचार आपको मिले, ऐसे संकेत हैं। साथ ही साथ शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और इसके साथ साथ पुरुषार्थ में वृद्धि का योग आपके लिए बना हुआ है। तो सप्ताह का पहला और मध्य भाग थोड़ा सा मध्यम है, लेकिन अंतिम भाग बहुत ही अच्छा परिणाम दे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह का पहला भाग पारिवारिक विशेष करके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में किसी न किसी कारण से वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ मानसिक कष्ट और मानसिक शारीरिक कष्ट मिले, ऐसी संभावना आपके लिए बन रही है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर आपका धन खर्च, लेकिन सप्ताह के अंतिम भाग में यात्रा और भाग्यवश लाभ, सुदूर से कोई शुभ समाचार, अगर कहीं कोई ऐसा काम है जहां दूर से कुछ काम होना है तो उससे शुभ समाचार की प्राप्ति हो, ऐसे संकेत बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा समय है, जमीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बना रहेगा। थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सामाजिक जीवन में आप बहुत अच्छा करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि सप्ताह के अंतिम भाग में सुदूर से कोई शुभ समाचार या यात्राओं से लाभ का अच्छा योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के पहले भाग में धन संबंधी चिंता आपको सता सकती है या आय में कुछ कमी हो, अनावश्यक का खर्च आपको परेशान कर सकता है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें साझेदारों के कारण धन की हानि या आय में रुकावट का योग बन रहा है। तो अगर आपका काम कोई साझेदारी में है और उसमें कहीं धन से संबंधित कुछ लेन देन है तो उसमें अपने करीबी लोगों के साथ, अपने साझेदारों के कारण कुछ न कुछ बाधा, अवरोध और उत्पन्न हो, ऐसी संभावना बनी हुई है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित कामों में आपका धन खर्च हो। थोड़ा सा मन में उत्साह खूब अच्छा रहेगा, किसी भी परिस्थिति से निकलने में आप समर्थ हों, ऐसी संभावना इस समय बनी हुई है। अधिक उतावलेपन में कोई निर्णय ना लें। स्नायु तंत्र का यानी जो नर्वस सिस्टम है उसका थोड़ा ध्यान रखें, उससे संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। करीबी लोगों का खूब साथ इस समय आपको मिले, ऐसी संभावना बनी हुई है। तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में कुछ मानसिक चिंता से आप ग्रसित रहेंगे। अनजानी, काल्पनिक भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो वास्तविक हो, लेकिन कुछ न कुछ मानसिक चिंता और संतान के कारण मन खिन्न हो, ऐसी संभावना बन रही है आपके लिए। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें अचानक जो लोग नौकरी जिनके पास नहीं है उनको नौकरी मिलने की संभावना है, लेकिन वो शोषित होंगे और कहीं अनमने ढंग से कोई काम करें या जो काम उनको दिया जाए उस काम को तो करेंगे लेकिन उसमें बहुत थका देने वाली स्थिति होगी, उसमें उत्साह नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं मन दुखी होकर के काम करें आप, ऐसी संभावना बन रही है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें जो है वो प्रसन्नता और वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। उच्च अधिकारियों का, बड़े लोगों का सहयोग आपको मिलेगा जिसके कारण आपके कार्य में खूब अच्छी वृद्धि हो, इसकी संभावना बनी हुई है। यात्राओं से लाभ है, थोड़ा परिश्रम अधिक करेंगे तब जाके परिणाम प्राप्त होगा। निवेश के बल पर धन प्राप्ति की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए थोड़ी बहुत कठिनाई इस दौरान हो सकती है और जीवन साथी के कारण धन खर्च या धन हानि बहुत से लोगों को उठानी पड़े, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाई और कुछ कष्ट और घर के लोगों के कारण मन अशांत हो, घर में कुछ बिना वजह के कलह क्लेश की संभावना आपके लिए बन रही है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें आपकी बुद्धि जो है वो सृजनात्मक रहेगी, क्रियात्मक रहेगी, बहुत क्रिएटिव माइंड इस समय रहेगा। तो अगर आप किसी प्रकार के क्रिएटिव वर्क में हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिले, ऐसी संभावना है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें थोड़ा सा भाग्य पक्ष कमजोर हो सकता है आपके लिए, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम ना करें। जहाँ तक बाकी मामलों में अगर देखा जाए तो खूब उत्साह बढ़ा रहेगा, मान सम्मान की वृद्धि आपको होगी, काम की चिंता भी होगी, काम की चिंता भी सताएगी, ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां इस समय आपको मिल सकती हैं, उत्तरदायित्व तो खूब मिलेंगे और उसका आप निर्वहन भी करें, इसमें कोई संदेह नहीं है। सप्ताह का मध्य भाग और अंतिम भाग जमीन जायदाद से संबंधित काम करने के लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सप्ताह के पहले भाग में कोई जमीन जायदाद संबंधी महत्वपूर्ण काम करने से आप बचिएगा। धनु वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए जो सप्ताह का पहला भाग है वो
मित्रों के कारण, कुटुंब, भाई बहनों के कारण मन दुखी हो, अशांत हो और किसी न किसी प्रकार का कष्ट मिले, इसकी संभावना आपके लिए बन रही है। जो भी रीज़न हो, कहीं ना कहीं आपका मन दुखी होगा, चाहे उनके दुख से दुखी हो, चाहे उनके कारण दुखी हो। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें आपकी छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं और कुछ घरेलू जीवन में अशांति का भाव आपको महसूस होगा। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें बहुत मन प्रसन्न रहेगा और उत्साह की वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा। सुदूर की यात्राओं से लाभ है। धन खर्च जो है अप्रत्याशित रूप से हो सकता है, लेकिन धन खर्च करके लाभ कमाने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी रहेगी और उसमें आपको प्राप्तियां भी हों, इसमें कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए समय अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कटुता या कठिनाई या परिस्थितिजन्य कंडीशनल डिस्टेंस हो, ऐसी संभावना बन रही है। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सप्ताह के प्रारंभ में धन खर्च, व्यापार में धन हानि का प्रबल योग बन रहा है, इसलिए कहीं इन्वेस्ट करने से सप्ताह के पहले 2 दिन आपको बचना चाहिए। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो करीबी लोगों से थोड़ा सचेत रहें, वहाँ पर अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कारण वो काल्पनिक भी हो सकता है, तो थोड़ा अगर कहीं अविश्वास उठ रहा हो तो उसको जांच पर रख करके फिर उसके ऊपर आप कोई निर्णय लें। बिना वजह या जल्दबाजी में कोई निर्णय या भावनात्मक रूप में आकर के कोई निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें पारिवारिक जीवन में शुभता है, कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और सुखद यात्राओं का योग आपके लिए बन रहा है। भाग्य पक्ष का साथ है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आय के स्रोत एक से अधिक उत्पन्न हो और उस योजना पर आप काम करें, इसके लिए बहुत अच्छी संभावना इस दौरान आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह के प्रारंभ में स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, सेहत का ध्यान रखिएगा। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें कर्ज लेने से बचिए। धन हानि का प्रबल योग बन रहा है। किसी को उधार भूल के भी मत दीजिएगा। सप्ताह के मध्य भाग में जल्दी मिलेगा नहीं या डूब जाएगा पूरी तरह से, इसकी संभावना है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें आपके पुरुषार्थ पराक्रम में वृद्धि होगी। करीबी लोगों की मदद करने का अवसर मिलेगा और उसमें मदद करिएगा, लेकिन आर्थिक रूप से नहीं। धन के मामले में थोड़ा सोच समझकर निर्णय इस पूरे सप्ताह आपको लेना है, भावनात्मक रूप से नहीं लेना है। मन प्रसन्न रहेगा। किसी अच्छे उत्सव में, किसी अच्छे कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में खूब वृद्धि और आपका प्रभाव और दबदबा बने, ऐसी संभावना है। पिता के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। जीवन साथी के साथ भी कुछ न कुछ टकराहट का योग बनेगा, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के टकराहट के साथ जो है वो अंततोगत्वा एकता भी रहेगी और लाभ भी प्राप्त हो एक दूसरे के सहयोग से, ऐसी संभावना बनी हुई है। भाग्य पक्ष का बहुत साथ नहीं है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिए भाग्य को लेकर के और केवल भाग्य भरोसे कोई काम आप करने से बचें। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में शिक्षा और संतान संबंधी चिंता आपको परेशान कर सकती है। शिक्षा में कहीं इंटरव्यू प्रतियोगिता है तो अगर आपके बस में हो तो सप्ताह के पहले भाग और मध्य भाग में उससे आप बचें, अन्यथा उसमें सफलता के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। अब बाकी ग्रह गोचर दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी हो तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन गोचर में ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, इंटरव्यू इत्यादि कहीं हो, उसके लिए जो सप्ताह का अंतिम भाग है वो बड़ा अनुकूल है। तो अगर आपके बस में हो तो शुरू के 4 दिन भी बचाइए, अंत के 2 दिन में आप उसका प्रयोग करिए। इसके साथ साथ अगर देखूँ तो बाकी मामलों में समय अच्छा है, भाग्य का खूब साथ है। कर्ज मत लीजिएगा, बाकी धन धान्य की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसे व्यवस्था करके आप काम करिए। पारिवारिक जीवन में कुछ हद तक शुभता जो है वो बनी हुई है। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी चिंता कुछ लोगों को परेशान कर सकती है। परिश्रम का परिणाम इस समय आपको मिलेगा। बस मन को शांत रख करके आपको काम करते हुए आगे बढ़ना है, तभी आप जो है वो अच्छे से सफल होंगे। मन में कुछ उद्विग्नता, कुछ काल्पनिक भय या कुछ काल्पनिक चीज़ें आपको अधिक परेशान करेंगे, जिसका वास्तविकता से बहुत लेना देना नहीं होगा। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।